पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उनके चरणों के पास माता लक्ष्मी बैठी हुई प्रेम पूर्वक उनके चरण दबा रही थी। उसी समय माता लक्ष्मी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। माता लक्ष्मी ने विनम्र स्वर में कहा, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठा है, कृपया उसका उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, निसंकोच पूछो, जो प्रश्न तुम्हारे मन में है उसका उत्तर देने का मैं अवश्य प्रयास करूंगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर महादेव से जुड़ी एक कथा में छिपा हुआ है। यदि तुम उस कथा को ध्यानपूर्वक सुनोगी तो स्वयं समझ जाओगी कि पति पत्नी का संबंध कितने जन्मों तक रहता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, कृपया वह कथा मुझे सुनाइए, मैं उसे पूरे मन और श्रद्धा से सुनूंगी। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को सुनता है वह यह अवश्य समझ जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक बना रहता है। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए बोले, हे देवी, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, कई दिनों से मन है कि आज कुछ ज्ञान की बातें सुनने को मिले। भगवान शिव ने उत्तर दिया, बताओ देवी, किस प्रकार के ज्ञान की चर्चा करनी है। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक में देखा है कि कुछ स्त्री पुरुष अत्यंत प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते और उनकी जोड़ी जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या कलयुग में भी पति पत्नी का मिलन अगले जन्म में होता है या नहीं। साथ ही मैं भाग्य के विषय में भी जानना चाहती हूँ कि जो भाग्य में नहीं होता, क्या वह मनुष्य को कभी प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, मैं तुम्हारे मन की बात भली भांति समझ गया हूँ। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इस कथा से तुम्हें दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होंगे। पहला, स्त्री पुरुष का संबंध कितने जन्मों तक रहता है। दूसरा, जो भाग्य में नहीं होता वह कभी प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव ने कथा आरंभ करते हुए कहा, हे देवी पार्वती, एक राजकुमारी थी जो अत्यंत चरित्रवान और गुणवान थी। उसका विवाह एक सदाचारी और धर्मपरायण राजकुमार से हुआ। दोनों सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु यदि कोई कमी थी तो वह संतान की थी। इसी कारण राजकुमारी के मन में निरंतर चिंता बनी रहती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन अचानक राजकुमारी की तबीयत बहुत अधिक बिगड़ गई। जीवन की क्षीण होती सांसों के बीच उसने अपने पति राजकुमार का हाथ थामकर करुण स्वर में कहा, प्राण प्रिय, मैंने आपको सच्चे मन से प्रेम किया है, आपकी पूरी निष्ठा से सेवा की है और जीवन भर भजन पूजन भी किया है, परंतु मैं आपकी एक अभिलाषा पूरी नहीं कर सकी, आपको संतान सुख नहीं दे पाई। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन अब कुछ ही क्षणों का अतिथि है। मेरे जाने के बाद शोक मत करना, मेरी स्मृतियों को अपने हृदय में संजोकर जीवन आगे बढ़ाना। मैं आपको वचन देती हूँ कि अगले जन्म में पुनः आपकी पत्नी बनूंगी और तब आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। इतना कहकर राजकुमारी ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से आगे कथा कहते हुए बोले, हे देवी, समय आने पर वह राजकुमार भी अपने कर्म पूर्ण कर शरीर त्याग देता है। इसके पश्चात भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अगले जन्म में वह राजकुमार एक महान राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 1600 रानियां थी। उन सभी रानियों में वह राजा का एकमात्र पुत्र था। वहीं दूसरी ओर वह राजकुमारी भी एक अन्य राजा के यहाँ जन्म लेती है जिसकी भी 1600 रानियां थी, परंतु उन सबके बीच केवल वही एक पुत्री थी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती,
जिस राजा के यहाँ वह राजकुमार जन्मा था, उसके पास एक अत्यंत बुद्धिमान और निष्ठावान तोता था। राजा उसे बहुत मानता था और बड़े बड़े निर्णयों में उसकी सलाह लिया करता था। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी राजा उस तोते की बुद्धि पर विश्वास करता था। एक दिन राजा ने उस तोते को अपने पास बुलाया और कहा, हे तोते, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। तोते ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपकी सेवा में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजा ने कहा, तुम जानते हो कि मेरा एक ही पुत्र है। मैं उसके लिए जैसी बहू चाहता हूँ, वैसी ही राजकुमारी मुझे ढूंढ कर लानी है। फिर राजा ने विस्तार से बता दिया कि वह अपने पुत्र के लिए कैसी गुणवान और योग्य राजकुमारी चाहता है। राजा की बात सुनकर तोता सहर्ष तैयार हो गया और बोला, महाराज, आप अपनी इच्छा को एक पर्ची पर लिख दीजिए और उसे मेरे पैर में बांध दीजिए। आगे का कार्य आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वैसी ही राजकुमारी खोज कर लाऊंगा जैसी आप चाहते हैं। तोते की बात मानकर राजा ने एक पर्ची पर अपनी पसंद की सभी बातें लिखीं और उसे तोते के पैर में बांध दिया। इसके बाद तोता राजकुमारी की खोज में उड़ पड़ा। उड़ते उड़ते वह एक पड़ोसी राज्य पहुंचा, जहां मूसलाधार वर्षा हो रही थी। वर्षा से बचने के लिए उसे एक घने जंगल में शरण लेनी पड़ी। वहां उसे एक पुराना और खोखला वृक्ष दिखाई दिया। उसने सोचा कि यही स्थान विश्राम के लिए उपयुक्त होगा। जैसे ही तोता उस खोखले वृक्ष के भीतर प्रवेश करने लगा, अंदर से एक रहस्यमयी आवाज आई, अंदर मत आना, यदि अंदर आए तो अंधे हो जाओगे। यह डरावनी चेतावनी सुनकर तोता भीतर नहीं गया। उसने वृक्ष की जड़ों के पास उगी एक टहनी पर बैठकर वर्षा रुकने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद वर्षा थम गई। तभी उस खोखले वृक्ष के भीतर से एक मैना बाहर निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। धीरे धीरे तोते ने मैना को अपने आने का उद्देश्य और अपनी पूरी कहानी सुना दी। तोते की बात सुनकर मैना मुस्कुराई और बोली, आज हमारी यह भेंट अत्यंत शुभ रही। लगता है यह मुलाकात केवल संयोग नहीं, बल्कि किसी गहरे संबंध का संकेत है। मैना ने तोते से कहा, जिस प्रकार तुम अपने स्वामी के प्रति पूर्ण निष्ठावान हो, उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। तुम अपने राजा के पुत्र के लिए ऐसी राजकुमारी की खोज में निकले हो जिसमें सभी सद्गुण हो, और मैं भी अपने राजा की पुत्री राजकुमारी के लिए ऐसे ही सर्वगुण संपन्न राजकुमार की तलाश में निकली हूँ। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कथा आगे कहते हैं और महादेव पार्वती से बोले, हे देवी। तब तोता बोला, हमारे राजा की इच्छा है कि बहू उसी कुल से लाई जाए जिस राजा की 1600 रानियां हों, क्योंकि हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। यह सुनकर मैना प्रसन्न होकर बोली, अब तो बात बन ही गई। तुम्हारे राजा की भी 1600 रानियां हैं और हमारे राजा की भी 100 रानियां हैं। तुम्हारे राजा के यहाँ एक ही राजकुमार है और हमारे राजा के यहाँ एक ही राजकुमारी। तुम्हारा राजकुमार सर्वगुण संपन्न है और हमारी राजकुमारी भी सभी गुणों से युक्त है। इस प्रकार तोते ने मैना को राजकुमार की सारी इच्छाएं और गुण बताए और मैना ने तोते को राजकुमारी की सभी विशेषताओं से अवगत कराया। दोनों की बातें सुनकर यह स्पष्ट हो गया कि दोनों की खोज एक दूसरे से मेल खा रही थी। इसके बाद तोता और मैना राजकुमारी के राज्य की ओर उड़ चले। उड़ते हुए तोता मन ही मन प्रसन्न हो रहा था और सोच रहा था कि आज उसके स्वामी का स्वप्न पूर्ण होने वाला है, क्योंकि जैसी राजकुमारी की कल्पना उसके राजा ने की थी, वैसी ही राजकुमारी उसे मिल गई थी। भगवान विष्णु आगे कहते हैं और शिवजी पार्वती से बोले, हे देवी। जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल पहुंचे, तब महल के एक सेवक की दृष्टि उन पर पड़ गई। उस सेवक ने तुरंत राजा के पास जाकर कहा, महाराज, आपने जिस मैना को राजकुमार की खोज के लिए भेजा था, उसने आपके विश्वास के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। वह किसी राजकुमार की खोज में नहीं गई, बल्कि एक तोते के साथ इधर उधर घूमती रही।
मैंने अपनी आंखों से उसे उस तोते के साथ देखा है। उसने आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया है। सेवक की यह बात सुनते ही राजा क्रोध से भर उठा। क्रोध में आकर उसने आदेश दिया कि उस मैना और उस तोते दोनों को मृत्युदंड दिया जाए। जिस समय राजा ने यह कठोर निर्णय सुनाया, उसी समय मैना को इस बात का पता चल गया। भयभीत होकर उसने तुरंत तोते से कहा, हम दोनों की जान अब गंभीर संकट में है। यदि शीघ्र कोई उपाय नहीं किया गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। मैना ने घबराए हुए स्वर में तोते से कहा, अब एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हमें तुरंत यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए। यदि देर हो गई तो राजा के तीर हम दोनों को बेमौत मार डालेंगे। चलो, इससे पहले कि संकट आए, हम किसी सुरक्षित स्थान की ओर उड़ चले। यह निश्चय करते ही तोता और मैना वहां से बहुत दूर उड़ गए। कुछ ही समय बाद राजा के आदेश पर जब सेवक उन्हें मारने पहुंचे तो उन्हें वहां न तो तोता दिखाई दिया और न ही मैना। सेवकों ने चारों ओर बहुत खोजबीन की, पर वे दोनों कहीं नहीं मिले। अंत में यह सोचकर वे लौट आए कि शायद तोते और मैना को शाही आदेश का आभास हो गया होगा, इसलिए वे किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए होंगे। तोता और मैना ने कुछ दिनों तक दूर रहकर प्रतीक्षा की ताकि लोगों के मन से यह बात निकल जाए। जब उन्हें लगा कि अब सब शांत हो चुका है, तब वे पुनः महल लौट आए। महल पहुंचते ही तोता राजा के दाहिने घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर आकर बैठ गए। तोते और मैना ने राजा से विनम्रता से पूछा, महाराज, आप हमें क्यों मारना चाहते थे? हम तो सदैव आपके वफादार रहे हैं। महल के कुछ सेवक हमसे ईर्ष्या करते हैं, इसी कारण उन्होंने आपके कान भरे और हमारी निंदा की। वास्तव में हम तो आपके लिए शुभ समाचार लेकर आए थे। मैना ने आगे कहा, हम दोनों प्रतिष्ठित और बुद्धिमान राजाओं के सेवक हैं। हमने सदैव अपने अपने स्वामियों की सेवा निष्ठा से की है। इसके बाद उन्होंने राजा को सारी बात बताई। जिस राजा के यहाँ यह तोता सेवक है, उसकी 1600 रानियां हैं और आपकी भी 1600 रानियां हैं। उसके यहाँ एक ही राजकुमार है और आपके यहाँ एक ही राजकुमारी। यद्यपि वे एक दूसरे को कभी नहीं मिले हैं, फिर भी आप दोनों को अपने बच्चों का विवाह आपस में कर देना चाहिए। उस राजा को वैसी ही बहू चाहिए जैसी आपकी पुत्री है और आपको वैसा ही दामाद चाहिए जैसा उस राजा का पुत्र है। उन्होंने आगे कहा, ईश्वर की कृपा से हम दोनों राज्य से बाहर एक वन में मिले और तभी यह उत्तम योग बना। आज हम वही शुभ समाचार लेकर आपके पास आए हैं। तोते और मैना की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद तोते ने अपना पैर आगे बढ़ाया, जिसमें बंधा हुआ एक पर्चा था। उस पर्चे में राजकुमार की सारी इच्छाएं और गुण लिखे हुए थे। राजा ने जब वह पर्चा पढ़ा तो उसका हृदय आनंद से भर गया। पहले तो उसे तोते और मैना की बातों पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसने पर्चा देखा तो उसका संदेह दूर हो गया और तोते पर उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। इसके बाद राजा ने तोते के पास से राजकुमार की शाही तस्वीर मंगवाई और उसे अपनी रानियों के पास भेजते हुए कहा, इस राजकुमार की तस्वीर देखकर बताइए कि यह आपको कैसा लगता है। कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। वास्तव में राजकुमारी को वह चित्र अत्यंत प्रिय लग गया था। वह उस राजकुमार की तस्वीर को अपने हाथों में संजोए रहती थी और बार बार उसे निहारती थी। कुछ दिनों के पश्चात रानियों की ओर से उत्तर आया कि वह राजकुमार सभी को अत्यंत प्रिय लगा है और अब उसका विवाह शीघ्र ही कर देना चाहिए, क्योंकि राजकुमारी उसके चित्र को देखे बिना एक पल भी नहीं रह पा रही थी। मित्रों, इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं और महादेव पार्वती को कथा आगे सुनाते हैं। जैसे ही यह संदेश राजा तक पहुंचा, राजा ने प्रसन्न होकर तोते को वापस भेजते हुए कहा, तुम अपने स्वामी के पास जाकर यह समाचार पहुंचा दो कि राजकुमार की मनपसंद कन्या मिल गई है। वे 10 महीनों के भीतर विवाह के लिए हमारे राज्य में पधारे। तोते ने आदरपूर्वक राजा को प्रणाम किया और अपने देश की ओर उड़ चला।
अपने राज्य पहुंचकर उसने अपने राजा को पूरी यात्रा और अपनी सफलता का समाचार सुनाया। यह सुनकर राजा का हृदय आनंद से भर गया कि उसके पुत्र के लिए उसे वैसी ही बहू मिली जैसी उसने कल्पना की थी। राजा ने तुरंत इस शुभ अवसर को भव्य रूप से मनाने का आदेश दे दिया। राजकुमार के लिए अत्यंत मूल्यवान और सुंदर वस्त्र तैयार कराए गए, घोड़ों के लिए शानदार जीन बनवाई गई, सैनिकों के लिए नई और भव्य वेशभूषा बनवाई गई। साथ ही अनेक प्रकार के अनमोल हीरे जवाहरात, कीमती वस्त्र, दुर्लभ फल, सुगंधित मसाले और श्रेष्ठ इत्र इकट्ठे किए गए। विवाह की तैयारियों में राजा इतना व्यस्त हो गया कि समय का पता ही नहीं चला। परंतु दुर्भाग्यवश विवाह से कुछ दिन पहले ही राजकुमार के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनका देहांत हो गया। यह समाचार पूरे परिवार के लिए गहरा आघात था। ऐसे शोक के समय राजकुमार का विवाह हेतु जाना अनुचित माना गया, इसलिए यात्रा को स्थगित करना पड़ा। कुछ समय बाद जब शोक की अवधि समाप्त हुई, तब राजकुमार अपने विश्वस्त तोते के साथ राजकुमारी से विवाह करने के लिए निकल पड़ा। राजकुमारी का राज्य अधिक दूर नहीं था, इसलिए वे शीघ्र ही वहां पहुंच गए। राजकुमार ने अपने ठहरने के लिए राजकुमारी के महल के समीप स्थित एक सुंदर बगीचे में डेरा डाल दिया। परंतु यदि वह बगीचे में ना ठहरता तो अच्छा होता। उसी बगीचे में एक अनहोनी घट गई। राजकुमार का प्रिय तोता एक आम के वृक्ष पर बैठकर आम खा रहा था और खेल खेल में आम राजकुमार की ओर फेंक रहा था। यह दृश्य बगीचे के माली को अच्छा नहीं लगा। क्रोध में आकर उसने उस निर्दोष तोते को मार डाला। जैसे ही राजकुमार इस दुख से उबरा भी नहीं था कि उसे एक और कष्टदायक समाचार मिला। राजकुमारी के पिता ने यह कहकर विवाह से इनकार कर दिया कि राजकुमार के पिता का देहांत हो चुका है और ऐसे समय में यह संबंध उचित नहीं है। कुछ दिन बगीचे में ठहरने के बाद एक दिन राजकुमारी सैर के लिए निकली। संयोगवश वह उसी मार्ग से गुजरी जहां वह बगीचा स्थित था। उसकी दृष्टि जैसे ही बगीचे पर पड़ी, उसने वहां राजकुमार को देख लिया। राजकुमारी ने उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि राजकुमार की वही तस्वीर अब भी उसके पास सुरक्षित थी। उस समय उसने कुछ भी प्रकट नहीं किया और शांत भाव से वहां से लौटकर अपने महल चली गई। किंतु उसके हृदय में आनंद भर गया था, क्योंकि उसे उसका प्रिय मिल चुका था। उसी क्षण से उसे संसार की हर वस्तु सुंदर और सुखद प्रतीत होने लगी। शाम के भोजन के समय राजकुमारी ने अपने थाल का आधा भोजन किया और शेष आधा भोजन राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार के पास भिजवा दिया। उसने अपनी दासी से कहा, यह भोजन राजकुमार तक पहुंचा देना। उनसे कहना कि वे इसे अवश्य ग्रहण करें और यदि वे संकोच करें तो उनसे कहना कि भोजन में अपनी उंगली डुबोकर देखें। मित्रों, इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं और भगवान शिव पार्वती को कथा आगे सुनाते हैं। दासी ने वैसा ही किया। जब राजकुमार ने भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया तो दासी ने उनसे कहा कि वे थाली में रखे चावल में अपनी उंगली डालें। जैसे ही राजकुमार ने अपनी उंगली चावल में डाली, उसे वहां अपनी ही तस्वीर दिखाई दी। यह देखकर वह समझ गया कि राजकुमारी का हृदय पूरी तरह उसी से जुड़ा हुआ है। यह सोचकर राजकुमार भावुक हो उठा। उसने तुरंत एक पत्र लिखा और दासी को सौंपते हुए कहा कि इसे राजकुमारी तक पहुंचा दे। जब दासी राजकुमारी के महल लौटी और उसने वह पत्र राजकुमारी को दिया, तो पत्र पढ़ते ही राजकुमारी के मन में राजकुमार से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसी रात वह आधी रात को स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक थैला लेकर चुपचाप उस बगीचे की ओर चल दी जहां राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, आश्चर्य मत करना, मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ, इसी कारण छिपकर यहाँ आई हूँ। मेरे पिता तुम्हें मेरा पति स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, जहां कोई हमारे प्रेम में बाधा ना डाल सके। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी दोनों घोड़ों पर सवार होकर राज्य से बाहर निकल पड़े।
चलते चलते वे एक ऐसे प्रदेश में पहुंच गए जहां उनके जीवन पर बड़ा संकट आने वाला था। जिस नगर में वे पहुंचे वहां एक जादूगरनी रहती थी। उसकी एक पुत्री भी थी। जैसे ही उस लड़की की दृष्टि राजकुमार पर पड़ी, वह उससे प्रेम कर बैठी और मन ही मन उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। अब वह जादूगरनी की पुत्री यही सोचने लगी कि किसी भी उपाय से राजकुमार को अपना कैसे बनाया जाए। अंततः उसने एक युक्ति सोची और अपनी मां से कहा कि राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया जाए। अपनी पुत्री की बात मानकर जादूगरनी ने दोनों को भोजन पर बुला लिया। जब राजकुमार और राजकुमारी जादूगरनी के घर भोजन करने पहुंचे तो अवसर पाकर जादूगरनी ने राजकुमार को एक अलग कक्ष में बुलाया। वहां उसने उसके गले में एक रस्सी का फंदा डाल दिया। जैसे ही वह फंदा डाला गया, राजकुमार तुरंत भैंसे के रूप में बदल गया। इसके बाद जादूगरनी उसे पीछे के द्वार से बाहर ले गई और एक सुरक्षित स्थान पर बांध दिया। उसी स्थान पर उसने अपनी पुत्री को भी भेज दिया। भोजन के पश्चात जब राजकुमारी ने अपने राजकुमार को ढूंढा तो वह कहीं दिखाई नहीं दिया। वह नहीं जानती थी कि उसका प्रिय अब भैंसे के रूप में बदल चुका है। दिन भर वह भैंसा जादूगरनी की पुत्री के पीछे पीछे घूमता रहता। वह जहां भी जाती भैंसा उसके पीछे चलता। रात होते ही जादूगरनी की पुत्री उसके गले से वह फंदा हटा देती, जिससे वह पुनः राजकुमार बन जाता। परंतु भोर होते ही वह फिर से फंदा डालकर उसे भैंसे में बदल देती और दिन भर अपने साथ घुमाती रहती। उधर कई दिन बीत गए पर राजकुमारी की अपने प्रिय से भेंट ना हो सकी। वह व्याकुल होकर पागलों की तरह उसे इधर उधर खोजती फिरती रही। उसका मन अत्यंत दुखी और व्यथित हो गया था। राजकुमारी यह समझ ही नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करे। उसके मन में बार बार यही प्रश्न उठता कि राजकुमार उसे छोड़कर आखिर कहाँ चला गया। कभी वह सोचती कि शायद राजकुमार ने उसे धोखा दे दिया है, फिर अगले ही क्षण उसका हृदय यह मानने को तैयार नहीं होता। वह स्वयं से कहती, नहीं, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। वह मुझसे सच्चा प्रेम करता है जैसे मैं उससे करती हूँ। फिर उसके मन में एक और आशंका जन्म लेने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसकी हत्या कर दी हो। इन्हीं विचारों से व्याकुल होकर राजकुमारी ने एक पुरुष का वेश धारण किया और उस देश के राजा के पास पहुंची। उसने राजा के सामने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण बातें रखीं। राजा उसके रूप, स्वभाव और वाणी से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसे अपने दरबार में कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। कोतवाल बनने के कारण उसका नगर के अनेक घरों में आना जाना होने लगा। इससे उसे बहुत से रहस्य और बातें ज्ञात होने लगी। इस प्रकार वह राजकुमारी पुरुष वेश में राजा की सेवा करने लगी। समय बीतता गया और कई वर्ष निकल गए। एक दिन उस नगर के राजा की मृत्यु हो गई। तब नगरवासियों ने सर्वसम्मति से उसी कोतवाल को राजा बना दिया, क्योंकि उसका व्यवहार जनता के प्रति न्यायपूर्ण और करुणामय था। इस प्रकार वह राजकुमारी जो पुरुष वेश में थी उस नगर की राजा बन गई। कुछ समय बाद उसी नगर में एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए आया। राजा रूपी राजकुमारी ने उस भैंसे को खरीद लिया। वह भैंसा विशेष गुणों वाला था। वह किसी भी खोई हुई वस्तु को सूंघकर ढूंढ निकालता था। एक दिन अचानक वह भैंसा कहीं गायब हो गया। तब राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि नगर के सभी भैंसों को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। यह सूचना जादूगरनी तक भी पहुंच गई। नगर के सभी भैंसे दरबार में लाए गए, पर जादूगरनी ने अपने भैंसे जो वास्तव में राजकुमार था को दरबार में नहीं भेजा। जब सैनिकों ने राजा को यह बात बताई तो राजा क्रोधित हो उठा और जादूगरनी के घर से उस भैंसे को बलपूर्वक मंगवाया गया। जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे के गले में बंधी रस्सी को जोर से खींचा, वह रस्सी उसके गले से निकल गई। रस्सी हटते ही वह भैंसा एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। यह दृश्य देखते ही राजा रूपी राजकुमारी का हृदय आनंद से भर गया। वह तुरंत राजकुमार के गले लग गई।
इसके बाद उसने उस जादूगरनी को पकड़वाकर कारागार में डलवा दिया। फिर राजा रूपी राजकुमारी ने नगरवासियों से कहा, मुझे अपने प्रिय राजकुमार को ढूंढने के लिए पुरुष का वेश धारण करना पड़ा था। मैं वास्तव में एक स्त्री हूँ। आज से आप सभी इस राजकुमार को अपना राजा और मुझे अपनी रानी स्वीकार करें। यह सुनते ही पूरे नगर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सभी ने राजकुमार को राजा और राजकुमारी को रानी के रूप में स्वीकार कर लिया। जादूगरनी की पुत्री को भी कारागार में डाल दिया गया, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपने पति पर झूठा दोष लगाकर उसे राजा की कैद में डलवा दिया था। उसी कर्म का फल उसे इस जन्म में मिला। एक दिन राजा और रानी वन विहार के लिए निकले। जंगल से गुजरते समय वे एक पुराने वृक्ष के पास ठहरकर विश्राम करने लगे। वह वृक्ष कई वर्षों पुराना था। उसी पर उन्होंने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था, जो अब भी सुरक्षित था। जैसे ही उनकी दृष्टि उस प्रेम चिन्ह पर पड़ी, दोनों को अपने पिछले जन्म की सारी घटनाएं स्मरण हो गईं। उनके हृदय आनंद और प्रेम से भर उठे। तब रानी ने भावुक होकर कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं आपसे अत्यंत प्रेम करती थी और आप भी मुझसे बहुत प्रेम करते थे। मैंने आपकी निष्ठा से सेवा की थी। बस एक ही मलाल था कि मैं आपकी संतान की इच्छा पूरी नहीं कर सकी। परंतु इस जन्म में हम फिर मिले हैं, पति और पत्नी के रूप में। क्योंकि यह हमारा सच्चा प्रेम था, इसी कारण हम दोनों एक होकर मिले। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी अवश्य सुनेंगे और आपको संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और पूर्व जन्म के जो भी अधूरे कर्म और संकल्प थे, वे इसी जन्म में पूर्ण हो गए। कुछ समय पश्चात वह राजकुमारी गर्भवती हुई और उचित समय आने पर उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार वह अपनी पूर्व जन्म की प्रार्थना लेकर अगले जन्म में आई, अपने पति को पुनः प्राप्त किया और उसकी प्रसन्नता के लिए एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस कथा से हमें यह महान ज्ञान प्राप्त होता है कि यदि स्त्री और पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हों, जिनके बीच तनिक भी विरोध या कपट ना हो, तो ऐसे पति पत्नी का जीवन ईश्वर की कृपा से पूर्ण, सुखी और सार्थक बन जाता है। रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। यदि स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी जीवन में धोखे का सामना करना पड़ता है, और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो उसका फल भी उसे स्वयं भुगतना पड़ता है। इसी कारण पति पत्नी का संबंध अटूट विश्वास पर आधारित होता है। इस रिश्ते में एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जो स्त्री और पुरुष विश्वास की यह डोर मजबूत रखते हैं, वे 7 जन्मों तक पति पत्नी के रूप में मिलते हैं और उनकी पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाओं को भी भाग्य की देवी पूर्ण करती है। जिस प्रकार उस राजकुमारी को अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में प्राप्त हुआ और उसकी जो अधूरी इच्छा संतान प्राप्ति की थी, वह भी अगले जन्म में पूर्ण हुई और उसे संतान का सुख प्राप्त हुआ। मित्रों, इसके पश्चात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा से हमें दूसरा महत्वपूर्ण ज्ञान यह प्राप्त होता है कि जो भाग्य में नहीं होता वह कभी प्राप्त नहीं होता। जादूगरनी की पुत्री का चरित्र शुद्ध नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति के बल पर राजकुमार को पाना चाहती थी, किंतु वह राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसी कारण वह उसे प्राप्त नहीं कर सकी। राजकुमार केवल उसी राजकुमारी के भाग्य में लिखा था। इसीलिए मित्रों, इतनी सारी कठिनाइयों और परीक्षाओं के बाद भी उस राजकुमारी को अपने पूर्व जन्म का पति इस जन्म में भी वही राजकुमार पति के रूप में प्राप्त हुआ। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, ऐसे पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। इसलिए प्रत्येक पति पत्नी को इस रिश्ते में विश्वास बनाए रखना चाहिए और एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से चरित्रवान रहना चाहिए। जो वस्तु भाग्य में नहीं होती, उसे चाहे जितना भी प्रयास कर लिया जाए, वह प्राप्त नहीं होती। इसलिए गलत मार्ग अपनाकर कभी भी कुछ पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
अन्यथा उसके दुष्परिणाम अवश्य भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार जादूगरनी की पुत्री को उसके कर्मों का फल मिला और राजा ने उसे जीवन भर के लिए कारागार में डाल दिया, जहां उसका समस्त जीवन कैद में ही बीत गया। मित्रों, माता लक्ष्मी जी यह पूरी कथा सुनने के बाद कहती है, हे स्वामी, अब मुझे मेरे प्रश्न का पूर्ण उत्तर मिल गया है। इस कथा को सुनकर मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मित्रों, यदि यह कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्राचीन कथाएं और धार्मिक कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सकें। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।